आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौतम वर्मा है और मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर हूं। प्यारे साथियों, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनके क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से और बहुत ही समझदारी से अपने विवेक का प्रयोग करके 10 से 5 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि विद्यार्थी हमेशा जब एग्जाम में जाता है तो उन चीजों को छोड़ देता है और उसकी जगह पर कोई गलत नियम, गलत कॉन्सेप्ट और गलत दिशा में बहकर प्रश्न का उत्तर निकालने लगता है। इससे होता सिर्फ एक चीज है कि आप जो प्रश्न सॉल्व करते हैं उसका उत्तर तो आपको मिल जाता है, लेकिन उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन होता क्या है, समय चला जाता है। और समय हर एक क्वेश्चन के लिए सेट रहता है। हर एक विद्यार्थी को जिन्हें क्वालिफाई करना है एग्जाम, वो दिमाग में ही अपने सेट करके जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन पर कितने मिनट और कितने सेकंड देना है। प्यारे बच्चे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन 5-10 सेकंड का होता है। पहली बात तो 2 सेकंड का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, 5 सेकंड का तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन हां, आप अपनी अगर गति बना लेंगे तो 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। आप अपनी गति बना लेंगे तो 10 सेकंड में क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। मेरे कहने के हिसाब से अगर आप रीजनिंग की बात करते हो तो कई ऐसे सेगमेंट, कई ऐसे टॉपिक आते हैं जहां पर आप 1 मिनट में 3-3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उसमें से ही मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं दूरी और दिशा। और कोई भी एग्जाम ले लो, वो चाहे आने वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, सीबीटी 2 का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, या फिर एसएससी में किसी का भी एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयूएसआई का हो, किसी का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है। अब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि रेगुलर पूछा जाता है, लेकिन हां, वो क्या होता है ना, रेगुलर जब कोई क्वेश्चंस आते रहते हैं तो विद्यार्थी उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके हर एक चीज के बारे में जान जाते हैं, तो उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिस क्वेश्चन पर आप मजबूर हो जाते हो वो करने के लिए जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका आंसर आप विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो। प्यारे साथियों, कैसे क्वेश्चन होते हैं सर, एक बार दिखाओ। अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं ये उनके लिए भी है, जो नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये है। मतलब इस चीज से कोई भी विद्यार्थी, जो नया हो या पुराना हो, उसके मतलब पुराने और नए होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या है सर, ऐसा क्या दिखाने जा रहे हो? बहुत ही जानदार शानदार आपको एक ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं, आप इसको पहले बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है? मतलब आप, अब जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो पहले से तैयारी कर चुका है, वो तो इसका आंसर दे ही देगा। ठीक है? कैसे देगा वो मैं अभी बता देता हूं, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए तो एक तरीके का ही समझ लो, काला अक्षर भैंस बराबर है। सर, जब हम जानते नहीं तो कहां से आंसर देंगे? उनके लिए स्पेशली मैं बताऊं कि जब भी आपके पास डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, प्यारे बच्चे, जब भी आपके पास डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ उस क्वेश्चन की अंतिम लाइन को पढ़िएगा। सिर्फ उस क्वेश्चन की अंतिम लाइन को पढ़िएगा। मेरी बातों को एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने पास नोट कर लो। सिर्फ उस प्रश्न की अंतिम लाइन पढ़िएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए कि वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ करता है। वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ करता है। एक बात बताओ, आप अपने घर से निकलते हो, कुछ चलने के बाद कहीं किसी डेस्टिनेशन, किसी जगह पर पहुंचते हो ना, तो आपकी 2 दिशाएं हुई ना। एक तो प्रारंभिक दिशा जहां से आप चलना स्टार्ट किए, और एक अंतिम दिशा जहां तक आपको जाना था। 2 दिशाएं हुई ना। इसका मतलब यह कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ करता है। तो डेफिनेट हो गया, ये निश्चित हो गया कि इसका मतलब उसकी अंतिम दिशा दी गई है और उसकी प्रारंभिक दिशा जहां से चलना स्टार्ट किया था वो पूछा गया था। प्यारे बच्चे, इसको बहुत लोग जो सॉल्व करते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको मेथड बता देता हूं। कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे इसमें मेथड 1 लगाते हैं, और वो मेथड 1 ये होता है कि सबसे पहले वो डायरेक्शन बनाते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। उसके बाद वो कहते हैं चंचल अपनी तय दिशा से यात्रा शुरू करता है और 3 मीटर चलता है। कहां से चला है नहीं पता। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। कहां से चला है ये नहीं पता। फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। मतलब वो कहां से चला है। एक बार आप नॉर्थ से मान के आंसर निकालोगे, ईस्ट से आंसर निकालोगे, साउथ से मान के चलोगे, या वेस्ट से मान के चलोगे। हर एक दिशा से आपको मानकर चलना पड़ेगा इसमें, हर एक दिशा से, तब जाके आंसर निकलेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सिर्फ आप 2 चीजें याद रखिए, सिर्फ 2 चीजें।
पहला याद रखिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ये डायरेक्शन है और इसमें अगर मैं ऐसे घूमता हूं, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार घूमता हूं, अगर मैं घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार घूमता हूं तो इसको हम लोग कहते हैं राइट घूमना, मतलब दाहिने घूमना। क्या कहते हैं भाई? दाहिने घूमना। और अगर दूसरा याद रखिएगा कि अगर मैं ऐसे घूमता हूं, इस तरफ से रोटेट करता हूं, इस तरफ से रोटेट करता हूं, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट मूवमेंट, यानी क्या कहते हैं? बाईं दिशा में घूमना। इसको क्या कहते हैं? बाईं दिशा में घूमना, घड़ी की सुई के अनुसार और घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अनुसार। और जैसे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसमें सीधा सा एक आपको काम करना है। आप ऐसा डायरेक्शन बना लो, एक आपने ऐसा डायरेक्शन बना लिया, ये आपने एक डायरेक्शन बना लिया, ये आपने एक डायरेक्शन बना लिया, और डायरेक्शन बनाने के बाद, ये डायरेक्शन बनाने के बाद आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। बस बच्चे ये देख लो प्रश्न में कि वो लास्ट में किस दिशा में जा रहा है, और उसका मुख जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। उसका मुख कहां है? दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कहते किसको हैं? हम इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि ये दक्षिण पूर्व दिशा है। जितनी बार प्रश्न में आपको यह बोला गया है कि लेफ्ट और राइट, जितनी बार लेफ्ट और राइट बोला गया है, जितनी बार लेफ्ट और राइट का मतलब देखो, सबसे पहले यहां पे बोला गया है दाहिने, फिर उसके बाद यहां पर बोला गया है जहां से वह बाएं मुड़ता है, मतलब बायां, और फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, बायां। मतलब टोटल आपको इसमें कितने लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं? तो भाई 2 लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और कितने राइट दिखाई दे रहे हैं? 1 राइट दिखाई दे रहा है। बस बच्चे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो एक लेफ्ट होता है और जो एक राइट होता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट, जितने लेफ्ट हैं और जितने राइट हैं वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। जितनी बार लेफ्ट चला होगा, जितनी बार राइट चला होगा, वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो ये बताइए, अगर एक लेफ्ट एक राइट एक दूसरे को काट देता है, तो एक राइट एक लेफ्ट को काटेगा तो आपके पास कितना बचेगा? एक लेफ्ट बचेगा ना, एक लेफ्ट बचेगा ना। और ये उसकी कौन सी दिशा दी गई थी? अंतिम दिशा दी गई है ना। ये उसकी कौन सी दिशा दी गई है? अंतिम दिशा दी गई है ना। जितना शेष आपके पास बच रहा होगा, जितना शेष आपके पास बच रहा होगा, उसी का ठीक अपोजिट कर देना, उसी का ठीक अपोजिट कर देना। एक राइट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? अभी आपने लिखा है राइट का मतलब क्या होता है। राइट का मतलब इस तरफ घूमना होता है। सीधे क्वेश्चन पर जाइए और जो आपने बनाया था, जो आपने पिक्चर बनाया था यहां पर कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा था, वो जा रहा था दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था। यहां से एक बार राइट घूम जाइए और एक बार राइट घूमकर आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि क्या आंसर होगा। दैट विल बी साउथ वेस्ट। क्या आंसर होगा? दैट विल बी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, पश्चिम दक्षिण नहीं बोलते इसको, दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, तो ध्यान से देखिए क्या चीजें मुझे निकालना था, क्या चीजें मैंने आपको निकालने के बोला है। सबसे पहले देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ज्ञात करें उसकी आरंभिक दिशा क्या थी। आरंभिक दिशा उसकी पूछ रहा है। सबसे पहले एक काम करिए, ये डायरेक्शन आप बनाइए और डायरेक्शन बनाने के बाद ध्यान से देखिए कि वो अंत में किस दिशा में जा रहा है। वो पूर्व दिशा में देख रहा है, वो पूर्व दिशा में देख रहा है, मतलब इस दिशा में वो देख रहा है। और उसकी आरंभिक दिशा हमें ज्ञात करनी है। आरंभिक दिशा उसकी हमें ज्ञात करनी है। मैंने प्रश्न को देखा, यहां पर लिखा है कि सबसे पहले वो बाएं मुड़ता है 6 मीटर, उसके बाद फिर वो दाहिने मुड़ता है, उसके बाद वो 7 मीटर चलता है, अंततः वह बाएं मुड़ता है। अब एक बात बताइए, कितने लेफ्ट मिले? 2 लेफ्ट। कितने राइट मिले? 1 राइट। आपको पता है कि एक लेफ्ट और एक राइट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इसे काटोगे तो कितना बचा आपके पास? 1 लेफ्ट। बच्चे जितना बचा है, जितना बचा है उसी का ठीक अपोजिट कर देना। उसका एक अपोजिट का मतलब ये घूम जाइए, ये घूम जाइए और आपके प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा साउथ। आपके प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा साउथ, है ना। कई बच्चे एग्जाम में जब जाएंगे तो वो ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि भाई एक बार नॉर्थ से चला के देखते हैं, एक बार ईस्ट से चला के देखते हैं, एक बार वेस्ट से चला के देखते हैं, एक बार साउथ से चला के देखते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम जो होता है वो आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण परीक्षा होता है जहां पर आपकी सारी कलात्मकता, जितनी आपने प्रिपरेशन करते समय सीखी है, उन सब का परीक्षण किया जाता है। हर एक प्रश्न पर कितने समय देने हैं, कितने सेकंड्स देने हैं, कितने सेकंड्स देने हैं, यह सब निर्धारित करता है आपके ऊपर कि आपने कितना गहन अध्ययन करके कितना जानदार प्रैक्टिस किया है। ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, ऐसे ही शानदार ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको देता रहूंगा। आप
आपके सामने यहाँ पर एक रीजनिंग स्पेशल का बैच है। ये जो बैच अनाउंस हुआ है, इस बैच को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच है। थ्योरी भी चलेगी, प्रैक्टिस भी चलेगी। इसका एक अलग ही फॉर्म है, मैं आपको बता दूं। इसमें 1 घंटे की पूरी क्लास है। 1 घंटे की पूरी क्लास है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। थ्योरी के बाद आपसे 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगवाया जाएगा और 15 क्वेश्चन का स्पीड टेस्ट करवाया जाएगा। 15 क्वेश्चन का स्पीड टेस्ट करवाया जाएगा। एकदम न्यू पैटर्न से चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप रीजनिंग मैथ्स में अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जीएस में तो टाइम लगता नहीं है, हिंदी में टाइम लगता नहीं है, किसी भी एग्जाम में केवल 4 ही पार्ट होते हैं, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीएस होता है। कुछ स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग में टाइम अगर मेंटेन करना है आपको, तो एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवेज के लिए, यूपी पुलिस के लिए, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इवन आपका एयरफोर्स XY ग्रुप का भी अगर एग्जाम होता है, ठीक है, 14 जनवरी से बैच बच्चे स्टार्ट है आपका। 8 से 9 बजे का टाइमिंग है इसका। मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास चलेगी आपकी, और फीस मात्र 693 रुपए है। बहुत सोचकर इन अंकों को रखा गया है, ये अंक आपको कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत सोचकर रखा गया है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक क्लास चलेगी, पूरी 9 महीने की ये क्लास है, 9 मंथ की ये क्लास है। लेकिन अगर जरूरत पड़ा कि कोई एग्जाम आने वाला है और इस पे और टाइम बढ़ाना है मुझे, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये मेरा वचन है, रीजनिंग स्पेशल है, मैं आपको कराऊंगा। टाइम बढ़ाना मेरे ऊपर है। जैसा बच्चों की परीक्षा होगी, जैसे बच्चों का क्राउड होगा, उसके हिसाब से मैं आपका टाइम बैठाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चन आप लगाइए अपने प्रैक्टिस सेट से, और जिस क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पे इस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको श्योर मिल जाएगा। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जिंदगी में तरक्की करने का जो भी मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, उस मार्ग पर हमेशा चलते रहिए। जय हिंद मेरे साथियों।